नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज और रिपोर्टर। भारतीय किसान यूनियन ने किसानों की भूमि अधिग्रहण किए जाने व खड़ी धान की फसल बर्बाद करने के विरोध में जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। साथ ही प्रशासन से किसानों की भूमि का उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है। सहारनपुर से रिपोर्ट परमवीर सिंह। किसानों की मांग है कि सही मुआवजा दिया जा, ना तो सही मुआवजा दिया जा रहा। और अभी कल लाखलोर गांव में 1000 बीघे धान खड़ा किसानों का पका हुआ, जो एक हफ्ते के अंदर अंदर पक कर कट जाएगा। और यहाँ का पूरे जिले की फोर्स है, सारे जिले के अधिकारी उसे फसल को बांटने के लिए गए, कब्जा ले थे। और 2-3 किसानों की फसल बिल्कुल बहाकर बर्बाद कर दी में मारे फिरे किसान। अचानक भाई चलो हमें पता लगा, हम चले गए, वार्ता हुई तो वो काम बड़ी मुश्किल से रुकवाया। उसी संबंध में डीएम साहब को, कमिश्नर साहब से वार्ता हुई। उन्होंने कहा मैं डीएम साहब को भेज रहा, तो उनसे बातचीत करेंगे। और अगर सही नहीं हल होता, भाई जिले का प्रशासन जो 35 सालों में जिले में नहीं हुआ उसे ही करना चाहा, तो उसके लिए भी भारतीय किसान यूनियन तैयार है, कहीं पीछे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने गांव मिनियांगी में तालाब के कारण होने वाले जल भराव से निजात दिलाने की मांग की है। ग्रामीणों ने डीएम को ज्ञापन देकर कहा कि जल भराव के कारण लोगों को घरों में रहना मुश्किल हो गया है तथा मकानों के गिरने का बड़ा हादसा होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। सहारनपुर से रिपोर्ट परमवीर सिंह। सर किस गांव का मामला है? गांव मिनियांगी गांव है, रामपुर तहसील में पड़ता है। और वहां पर गांव के अंदर पानी भरा हुआ है, तालाबों में कब्जा कर लिया जहां पानी की निकासी थी बड़े दबंग लोगों ने, और वहां को पानी नहीं निकलने दे रहे, पानी की निकासी बंद कर दी। शासन प्रशासन का हमने लगातार कई बार कह लिया, और 7 साल से यही हालत है। आज एक दिन नहीं, 7 साल से लगातार 10-15 बार जा लिए यहाँ से, क्या नाम है, SDM, तहसीलदार, फलाना टिकड़ा, और करता कोई कुछ नहीं है। पानी भरा राजों का तो है। अब आप क्या चाह रहे हैं? हम चाहते हैं पुश्तैनी रास्ते से पानी की निकासी और तालाबों की सफाई और खुदाई, हम ये चाहते हैं। तो नाले की खुदाई, नाला बनाए। अभिभावक संघ समिति द्वारा किए जा रहा अनशन प्रशासन द्वारा उचित फैसला किए जाने के आश्वासन पर समाप्त हो गया। संजय वालिया ने बताया कि प्रशासन ने शुक्रवार तक का समय वार्ता के लिए लिया है, इसके बाद ही अगला निर्णय लिया जाएगा। अभिभावक संघर्ष समिति का संघर्ष पिछले 65 दिन से चल रहा था। आज हमारे आमरण अनशन को 5वां दिन था, लेकिन जिलाधिकारी महोदय ने और हमारे कप्तान साहब ने, दोनों ने अपने अधिकारियों के द्वारा हमें कार्यालय में बुलवाने का काम किया। और 15 या 20 मिनट लगातार हमारी बातचीत हुई। सारी बातचीत करने के बाद जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि शुक्रवार को आप लोगों की एक मीटिंग कराई जाएगी, आप लोगों की, स्कूल संचालकों की और प्रशासनिक अधिकारियों की। जब तक हम भी प्रदेश स्तर से और आसपास के जिलों से पता कर लें कहाँ क्या क्या नियम लागू हो रहे हैं, और आप लोग भी अपनी सारे कागजात लेकर आएँ कि कौन सा स्कूल कहाँ गलती करने का काम कर रहा है, कौन सा स्कूल बच्चों को उत्पीड़ित करने का काम कर रहा है। आप ये सब कागज लेकर, हाई कोर्ट का जो परसों से टीवी पे चल रहा है लगातार, कि उस आदेश की प्रति भी आप लेकर आएँ, कि जिससे हम सब चीज़ को देख के आपकी बात बैठ के मीटिंग होगी और अभिभावकों के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा नरम रुख अपनाकर इसे हल किया जाएगा। दूसरा, उन्होंने कहा एक चीज़ के लिए हम आपसे, आप छोटे भाई हो, कहना चाहते हैं कि आज कोई आपका अनशन खुलवाने नहीं आ सकेगा, क्योंकि कलेक्ट्रेट में कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं है, सारे कोरोना पॉजिटिव हैं। और आप अपने किसी बुजुर्ग के हाथ से अनशन खुलवाने का काम कर लें, और हम दोनों जो यहाँ अधिकारी बैठे हैं आपको आश्वस्त करते हैं कि आपको न्याय मिलने का काम हो। बेहेट विधायक नरेश सैनी को कांग्रेस पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ उप अध्यक्ष व मसूद अख्तर को पंचायती राज कमेटी सदस्य बनाए जाने पर कांग्रेस कार्यालय गुरुद्वारा रोड पर स्वागत किया गया। सहारनपुर से रिपोर्ट परमवीर सिंह। मासिक बैठक 2-3 बातों को लेकर है। सर्वप्रथम तो हमारे जिले में जो सम्मान राष्ट्रीय नेतृत्व ने और प्रदेश नेतृत्व ने दिया है, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं।
कि हमारे 3 शीर्ष नेता माननीय इमरान मसूद जी, माननीय नरेश सैनी जी और माननीय मसूद अख्तर जी, 3 लोगों को अलग अलग कमेटियों में स्थान दिया है शीर्ष नेतृत्व ने, राष्ट्रीय नेतृत्व ने। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। और चूँकि इमरान मसूद जी क्वारंटाइन है तो वो तो नहीं आ पाएंगे, हमारे नरेश सैनी जी और मसूद अख्तर जी हमारे बीच में अभी पहुंचने वाले हैं। उनका स्वागत है जिले के संगठन की ओर से और संपूर्ण जिले की वजह से उनका स्वागत करें। दूसरा, हमारा जो परीक्षा चल रही है 23 तारीख से राजीव गांधी द्वितीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता जो चल रही है, उसे लेकर भी हम अलग अलग ब्लॉकों में जाकर फार्म भरवाएंगे और उसको सुचारू रूप से तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज हम लोग रामलीला मैदान जिला सहारनपुर में धरना स्थल पर सभी लोग उपस्थित हुए हैं और हम 3 मांगों को लेकर यहाँ आज धरने पर उपस्थित हुए हैं। पहली मांग हमारी ये है कि जिन बच्चों की छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति नहीं मिली उन्हें सरकार बिना किसी आर्थिक अवरोध के जो है उनकी पढ़ाई ना रुके, उन्हें छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति दे। छात्र संघर्ष समिति के द्वारा धरना चल रहा है और उनके द्वारा जो मांग रखी गई जो कि सभी विद्यार्थियों के हित में है, उन मांगों को ध्यान में रखते हुए जनता देश संगठन ने अपना समर्थन डॉक्टर संजू दुर्जन जी और छात्र संघर्ष समिति को दिया। और मांगों पर प्रकाश डालते हुए मैं सरकार से मालूम करना चाहता हूँ, देश की जनता जानना चाहती है सरकार से कि आप जो 60% अंक की बात कर रहे हो, आपने देश के अंदर उन गरीब बच्चों को उन उद्योगपतियों के बच्चों के बराबर लाने के लिए ऐसा कौन सा ठोस कदम उठाया है